हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बोट्स एंड स्ट्रीम, नदी, नाव और धारा या रिवर। तो इसका टाइप 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं आज। अ बोट 4 hours takes 4 hours to sail from a place to another place and back to the starting point। जाके और लौट रहे हैं 4 घंटे में। स्पीड ऑफ रिवर इज 2 km/h एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट मैंने स्टिल वाटर में दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, स्टिल वाटर में दिया है और वाटर करंट दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे बोट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन में प्लस हो जाए दोनों की, स्टिल वाटर में 4 और रिवर की स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी। 6 km/h। अब बोट्स अप स्ट्रीम स्पीड, अब में माइनस हो जाएगा। तो दोनों स्पीड हमने निकाली, डाउन एंड अप। लेट डिस्टेंस x किलोमीटर। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जाने में टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x ली है और स्पीड 6 है। ये डाउन स्पीड का टाइम है, डाउन स्ट्रीम का। और आने का मतलब लौट के आने का, अप में क्या लगेगा, डिस्टेंस सेम है लेकिन अप की स्पीड है 2। जाने और आने दोनों का टोटल टाइम दिया 4 hours, ये इसका। तो एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 2 6 जा, एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8/12, x इक्वल टू 4। 4 2 जा 4 3 जा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 × 3/2, 6 किलोमीटर। Therefore required distance कितनी है, 6 किलोमीटर। एक तरफ से है, ये 6 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 6 किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, उसी टाइप का है। वाटर करंट ऑफ रिवर ये दिया 3 km/h एंड स्टिल वाटर की स्पीड दी है। हाउ मच टाइम विल इट गो 20 किलोमीटर डाउन एंड रिवर एंड बैक। जाने और आने, 20 जाना 20 आने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए, तो यहां सबसे पहली बात है कि डाउन स्ट्रीम, तो सेलर्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन में स्टिल वाटर की स्पीड और वाटर करंट या रिवर की स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगे। 7 + 3 10 km/h। सेलर्स अप स्ट्रीम स्पीड, तो 7 - 4 3, 4 आ जाएगा। km/h। अब टाइम निकालना है, टोटल टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो, तो उसमें जाने का डिस्टेंस
20 है डाउन में और डाउन की स्पीड है 10, तो ये जाने का टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम का। अब में डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड क्या इसमें चेंज हो गई, 4 या 2 आ गया, 4 5 जा, तो 7 आवर्स। तो 20 किलोमीटर जाने और वापस आने, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों को मिला के टाइम टोटल कितना आ गया, 7 आवर्स। तो ये अपना क्वेश्चन 7 आवर्स हो चुका है। देखिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट थर्ड देखेंगे। सॉल्यूशन, कल्लू रो 75 किलोमीटर डाउन द रिवर इन 3 आवर्स। तो डाउन की स्पीड निकल आएगी इससे, बैक अप रिवर 5 आवर्स। देखो तो यहां डाउन स्ट्रीम स्पीड या डाउन रिवर भी बोल सकते हैं। देखिए तो यहां पे अपन क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो मैंने रिवर के डायरेक्शन में कि 75 किलोमीटर तो इसकी डिस्टेंस है और डाउन का टाइम 3 है, तो 3 से कैंसिल होगा, 25 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब अप स्ट्रीम स्पीड, तो डिस्टेंस तो 75 है लेकिन लौटने का समय है ना, आपका समय कितना है, 5 आवर्स। ये 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या फाइंड करना है, वाटर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड रिवर की स्पीड। देखो यहां पर 2 चीजें लग जाएंगी। पहला, बोट्स स्ट्रीम स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, तो जो आ जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्पीड या अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो डाउन है 25 प्लस 15 अपॉन 2, ये 40 अपॉन 2, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्पीड या अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। तो डाउन की कितनी है 25, अप की है 15 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रिवर आ गई, कितनी आ गई, स्पीड ऑफ रिवर अपनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ गई। तो ये 2 फॉर्मूले हैं इजी से। नेक्स्ट देखेंगे, अ मैन कैन रो 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ करंट दी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो 25। पहले सबसे पहली बात है हमें डाउन और अप की स्पीड निकालना है। सॉल्यूशन, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन में क्या आ जाएगा, देखो ये स्टिल वाटर की स्पीड 20 है और वाटर करंट की 2 प्लस हो जाएगी, डाउन में प्लस हो जाता है, तो 22 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अप स्ट्रीम स्पीड, अब में माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टोटल टाइम
देखो, तो 24 किलोमीटर कहां जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा डिस्टेंस 24 और डाउन की स्पीड कितनी है? 22। 24/22। देखिए कितना हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन। फोर में देखो हमने कुछ गलत नोट कर दिया है। तो देखिए 4 में दिया था 10 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है? ये 10 है, तो यहां 10 से निकालेंगे। देखो तो 10 किलोमीटर से 10 + 2 हो जाएगा 12 और 10 - 2 हो जाएगा 8। तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 12 है और उसका डिस्टेंस कितनी कवर करना है? 24। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आगे प्लस अप में देखिए अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है? 16 और यार स्पीड कितनी है अप वाली? 8। तो ये टाइम है किसका है? डाउन स्ट्रीम स्पीड का, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है उसका टाइम है। तो यहां आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, तो 2 + 2 4 आवर्स। तो टोटल टाइम 24 किलोमीटर जाने का डाउन में और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दोनों का टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, क्या देखिए। सेलर कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स while he can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Find the speed of river sailors, still water and rate of water current. देखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार ज्यादा है। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली कंडीशन में टाइम, तो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है? 40 और डाउन में कितनी है? 55। तो डाउन का क्या आ जाएगा? डाउन का आ जाएगा 55/x + 40/y। ये दोनों टाइम्स है, इनका टोटल है 13। दोनों टाइम का टोटल कितना है? 13। ये हो गया। एंड दूसरी कंडीशन देखेंगे दोबारा से हम, वाइल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन में दोबारा दूसरी कंडीशन में 44 किलोमीटर है, तो 44/x प्लस उसका 30/y इक्वल टू कितना गिवन है? 10। लेट 1/x को a ले लेते हैं एंड 1/y को b रख देते हैं। तो यह फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा 55a + 40b इक्वल टू 13 फर्स्ट इक्वेशन, 44a 30b इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम और उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने
मान लीजिए हमने क्या कैंसिल कर रहे हैं, बी को कैंसिल कर रहे हैं। देखो बी कैंसिल कर रहे हैं तो देखो जो एलिमिनेशन में ये 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 40 का हो जाएगा। देखिए या इक्वल करने के लिए 10 तो कॉमन है, तो हम 3 और 4 का कर देते हैं। हमें एलसीएम से इक्वल बनाना होते हैं दोनों, तो 3 4 का इक्वल करने से ही हो रहा है। तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, देखो तो यार कितना आएगा, 55 से 165 ए प्लस 120 बी, 13 3 या 39, 4 का करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 16 17 ए प्लस 120 बी इक्वल टू 40। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल होगा। देखिए ये कैंसिल हो गए तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे 165 और 176, तो माइनस का बचा है। यहाँ पे माइनस कितना बचा है बताइए, माइनस का बचा है 11 ए इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू 1/11। अब ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम। ए की वैल्यू कहां रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू हम रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 55a प्लस 40b इक्वल टू 13। देखो तो यहीं से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां देखिए, देखो पुटिंग a इक्वल टू 1 कितना आया था 11 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या थी बताइए, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी इसमें 55a प्लस 40b इक्वल टू 13। तो आएगा 55 इंटू 1/11 प्लस 40b इक्वल टू 13। 11 5 जा तो यहाँ क्या आ जाएगा 40b इक्वल टू 13 माइनस 5, तो b इक्वल टू 8/40। ये आ गया b आ गया 1/5। देयरफॉर 1/x इक्वल टू a लिया था हमने, तो 1/x इक्वल टू 1/11, तो x की वैल्यू आ गई 11। देखो और 1/y को b लिया था हमने, तो 1/y और b की वैल्यू 1/5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो x y हमने जो कुछ लिया था उसको हम रख देंगे। अब देखो ये भी मिल गया। नाउ तो ये स्टिल वाटर है और हमें क्या फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। देखो फाइंड द सेलस स्पीड इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। देखो तो स्टिल वाटर की स्पीड तो यही आ गई, देयरफॉर सेलर्स तो सेलर्स स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी आ गई 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट धारा की चाल, तो ये बाई वाली वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा आंसर। अच्छा ये हमने पहले क्या लिया था, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के दिए थे।
सॉरी यहाँ देखो हमसे गलती हुई है। देखो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम थी, तो ये हम लोग को यहाँ उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। तो स्पीड इन स्टिल वाटर के लिए ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला टाइम वो स्पीड निकली है। तो देखिए तो हमें स्टिल वाटर का और उसका निकालना है। स्टिल वाटर में दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 तो 8 किलोमीटर पर आवर। और वाटर करंट में क्या आ जाएगा, आप डाउन स्ट्रीम में से आप स्ट्रीम वाला माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर।